नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे से होंगे और इस कोरोना काल में रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीमीटर से हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और शेयर की थी जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया था मल्टीमीटर का, कि मल्टीमीटर क्या होते हैं, उसको कितने तरीके के उसके पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, किसका क्या काम होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ मेरी उस वीडियो को भी पहले ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर का मतलब होता है बहुत सारे, और मीटर का मतलब नापने वाले, यानी कि एक ऐसा मीटर जो कि बहुत सारी चीज़ों को नाप सकता है, उसको हम मल्टीमीटर बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती है जो बहुत सारी चीज़ें ये मीटर नाप सकता है? वो है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। इसके अलावा भी मल्टीमीटर से हम क्या चेक कर सकते हैं? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है? बेसिकली कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो सर्किट ओपन है या क्लोज है, उसमें फ्लोनेस ऑफ करंट बना हुआ है या नहीं, उसमें लगे हुए पार्ट ठीक हैं या नहीं, इसको हम कंटिन्यूटी टेस्टिंग के द्वारा चेक करते हैं। इसको हम आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। मीटर दो तरीके के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद दो तरीके के आजकल मार्केट में स्टाइल आ रहे हैं मीटर के। एक होता है ऑटो रेंज, एक होता है मैनुअली स्विच। मैनुअली स्विच में आपको दो चीज़ें सेट करनी होंगी। पहली, आप क्या चीज़ मेज़र कर रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। दूसरी, उसकी स्केलिंग। मतलब जैसे सपोज़ मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है, तो रेजिस्टेंस कितने ओम का, यानी कि क्या और कितना, दोनों ही सेटिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं स्विच मैनुअली मल्टीमीटर। दूसरा है ऑटो रेंज। ऑटो रेंज में केवल आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आपको क्वांटिटी क्या चेक करनी है, उसके बाद वो कितनी करनी है ये मीटर अपने आप ले लेगा। तो ऑटो रेंज में आप देख भी लीजिए, इसमें स्केलिंग में केवल क्वांटिटी बनी हुई है कि आपको कौन सी क्वांटिटी चेक करनी है, कितनी करनी है, ये चेक ऑटोमेटिकली। इधर आप चेक करेंगे तो आपको कितनी करनी है और कौन सी करनी है, इसमें पूरा स्केल बना हुआ है। तो उस स्केल पर आपको मैनुअली स्विच को सेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद मीटर की लीड होती है, दो लीड होती है, एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है। रेड लीड बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। इसी में ही आप वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट सब कुछ इसी से मेज़र करते हैं। ब्लैक लीड जो होती है, इसको हम नेगेटिव लीड के रूप में कंसीडर करते हैं। इसमें आपको इस लीड से हम ग्राउंड करते हैं, जो कि फिक्स होती है। ज़रूरी नहीं कि हम जो ब्लैक लीड करें वो रेड नहीं कर सकती, दोनों लीड को हम इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं। बस ध्यान इसी बात का रखना है कि इनमें से एक लीड फिक्स रहेगी जो कि ग्राउंड या कॉमन रहेगी, और दूसरी लीड से हम टेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद ये मीटर था। इस मीटर के डिस्प्ले को हमने पूरे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका डिस्प्ले, ये वाला पार्ट। दूसरा आपका डायलिंग मीटर, ये वाला हिस्सा। तीसरा आपका पूरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी स्केल, ये वाला। और लास्ट वन आपका प्रोब वाला हिस्सा। ये आपके चारों हिस्सों में हमने मीटर को डिवाइड किया होता है। आगे चलते हैं। अब हम कैसे वोल्टेज को नापते हैं। सबसे पहले हमें वोल्टेज को नापने के लिए दो चीज़ें याद रखनी। पहली, वोल्टेज हमें कौन सी नापनी है, एसी नापनी है या डीसी नापनी है। दूसरी, उसकी स्केलिंग। अगर हम ऑटो रेंज मीटर नहीं यूज़ कर रहे, हम मैनुअली स्विच वाला यूज़ कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं। ये आपका सर्किट डायग्राम है वोल्टेज का, कि वोल्टेज को हम कैसे नापते हैं। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। जब भी आप वोल्टेज को नापेंगे तो वोल्टमीटर या मल्टीमीटर को हमेशा 2 पॉइंट या लोड के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्टेज को नापते समय। इसी का हम डायग्राम देख लेते हैं। तो आपका ये वही मीटर है। तो हमने इसमें 4 स्टेप यूज़ करने हैं। पहला, हमने लीड फिक्स करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो पहले ब्लैक लीड आपने फिक्स करी, दूसरे स्टेप में आपने रेड लीड फिक्स करी, ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे में हमने स्विच को सेट किया कि हमने क्या मेज़र करना है, डीसी करनी है या एसी करनी है। तो मैं बैटरी से चेक कर रही, तो ऑब्वियसली मैं डीसी करूँगी। तो तीसरा स्टेप मैंने स्विच को डीसी वाले स्केल पे लेके गई।
चौथा, ये जो प्रोब की लीड है इसको मैंने यहाँ पर उस वाले पर्टिकुलर अपने टच से या जो भी जिसको भी मुझे चेक करना है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले आपकी रीडिंग शो कर देगा। तो इसमें दे रहा है 9.3 वोल्ट DC। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, हर चीज़ के मेज़रमेंट में 4 स्टेप ही यूज़ होंगे। पहला रेड लीड, ब्लैक लीड, उसके बाद स्विच और उसके बाद टेस्टिंग और देन वो डिस्प्ले दे देगा। आगे चलते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस चेक करना है तो कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो, इसकी यूनिट होती है ओम। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी कनेक्शन होते हैं, जितनी भी सप्लाई लगी होती है उसको हटा देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं। उसके बाद ये उसका सर्किट डायग्राम है, ये रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम है। अगर हमें इसमें रेजिस्टेंस चेक करना है तो ऑब्वियसली हमने लोड को अलग किया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके पैरेलल में मीटर को कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि मल्टीमीटर यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करने का काम कर रहा है इसलिए उसको ओम मीटर बोल रहे हैं। तो हमेशा जब भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज आप चेक करेंगे तो मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यही उसका अब मेज़रमेंट है रेजिस्टेंस का। हमारे वही 4 स्टेप। पहला ब्लैक लीड, दूसरा रेड लीड, तीसरा स्विच। तो स्विच को हम, ये वाला स्केल हमारा रेजिस्टेंस का है तो हमारा तीसरा स्टेप ये आ गया, हमने तीसरा ये चेक किया। चौथा हमारा यही आपकी प्रोब आप कनेक्ट कर दोगे और पांचवा यानी कि जो फाइनल होगा यहाँ पर वो रिजल्ट दे देगा। तो इस बार इसका जो रिजल्ट है वो है आपका 100 ओम। ये आपकी है तरीका रेजिस्टेंस को नापने का। आगे चलते हैं। अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी बताती है फ्लोनेस ऑफ करंट इन एनी सर्किट। कैसे चेक करते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका पूरा सर्किट है, ये बना हुआ। अब इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारा यही मीटर आपका रेजिस्टेंस जो है एज ए ओम मीटर, ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है। इसमें हमने सप्लाई से डिस्कनेक्ट नहीं किया है। आगे देखते हैं। ये आपका कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं फ्यूज़ की, ठीक है। पहला स्टेप ब्लैक लीड, दूसरा स्टेप रेड लीड, कनेक्शन हो गए, ये दोनों हमने कनेक्ट कर दिए मीटर में। तीसरा स्टेप हमारा प्रोब। तो कंटिन्यूटी के लिए ये वाला सिंबल होता है इस तरीके से। तो हमने मीटर की प्रोब को यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर बना होता है वो सिंबल। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा हमने लिया मीटर, मीटर के दोनों तरफ हमने टच करा दी। ये फ्यूज़ के दोनों तरफ फ्यूज़ लिया है हमने, फ्यूज़ के हमने दोनों तरफ उसको टच करा दिया और आपका डिस्प्ले पर 5वें में रिजल्ट अपना आप शो हो जाएगा कि कितनी उसकी कंटिन्यूटी आ रही है। एक चीज़ और, इसमें अगर आपके डिस्प्ले पर 1 शो हो रहा होता है, 1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू हो गई 0। तो जब भी करंट की वैल्यू 0 होगी या मीटर पे 1 शो होगा तो देयर इज़ नो फ्लोनेस ऑफ करंट, तो वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी दैट मीन्स सर्किट इज़ ओपन। तो वहाँ पर जब भी हम किसी भी सर्किट में अगर चेक कर रहे हैं तो अगर कंटिन्यूटी बनी हुई है, डिस्प्ले पर रीडिंग चलती हुई दिखाई देगी तो आपका सर्किट इज़ ओके, दैट कंपोनेंट इज़ ओके। और अगर डिस्प्ले पे 1 शो हो रहा है, कोई भी इसके अलावा डिजिट मूव करती हुई नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि सर्किट इज़ ब्रेक, देयर इज़ नो फ्लोनेस ऑफ करंट। तो वहाँ पर आपका चेकिंग ओपन सर्किट है। तो उस कहाँ से वो सर्किट ओपन होगा, वो वाला कंपोनेंट पर्टिकुलर ख़राब होगा, फिर उसके कंपोनेंट को हम रिप्लेस करते हैं। ये तरीका होता है कंटिन्यूटी चेक करने का। नेक्स्ट चलते हैं। अब मीटर से हम करंट को कैसे नापते हैं। तो करंट क्या है, फ्लोनेस ऑफ चार्ज, एम्पियर उसकी यूनिट होती है। कभी भी जब भी हम करंट को नापेंगे तो हमेशा मीटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं सर्किट के, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आपका सर्किट है। नेक्स्ट सर्किट में हमने मीटर को सीरीज़ में जोड़ दिया पूरे सर्किट के ही। तो सीरीज़ में हम इसलिए जोड़ते हैं कि फ्लोनेस जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो मीटर से भी होके फ्लो होगी। तो मीटर से फ्लो होने के बाद कितनी करंट फ्लो हो रही है वो मीटर अपने आप मेज़र कर लेगा। इसी में ही हम आगे देखते हैं। अब इसका इसी की ही वही चीज़ है। पहली चीज़ कॉमन या ग्राउंड से कर दी,
दूसरी रेड लाइट फिक्स करी। तीसरा हमने जो करंट हम चेक कर रहे हैं वो किसी सेल की कर रहे हैं, बैटरी की 9 वोल्ट की, तो तीसरा हमने स्टेप ये ले लिया। चौथा हमने जो मीटर है, मीटर की रीडिंग सेट करी, स्केल सेट करा, तो मीटर को हमने एम्पियर पे सेट कर दिया। ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। पांचवें स्टेप पे आपका डिस्प्ले ने रिजल्ट दे दिया, तो इसका जो रिजल्ट आया वो 25.18 मिली एम्पियर, यानी कि इस सेल में इतने मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये आपका तरीका है करंट को नापने का। आगे ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम डिजिटल मल्टीमीटर में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में देखते हैं। नॉर्मली डिवाइसेस के आगे या पीछे मेंशन होते हैं। तो एसी का ये सिंबल होता है, डीसी का ये। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स को बोलते हैं, हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट यूनिट होती है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओम है, डायोड का सिंबल है। उसके बाद कंटिन्यूटी का है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। फिर ग्राउंड या कॉमन है, कैपेसिटर का है, माइक्रोफैरेड ऐसे लिखते हैं। माइक्रो का ये सिंबल है, मिली का ये है, मेगा का ये है, किलो का ये है, और ओवरलोड का ये है। OL लिखा हो तो दैट मीन्स ओवरलोड। आगे चलते हैं। रिव्यू मीन्स क्या है कि अभी तक हमने जो सीखा उसको सीखने के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपका मल्टीमीटर क्या होता है, तो एक तरीके का वो मीटर जो कि कई सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, VTC जो भी आपकी आती है उन्हें नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी आप वोल्टेज को चेक करते हैं तो वोल्टेज को चेक करते समय या कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप मीटर की प्रोब पर अपनी फिंगर्स अटैच नहीं करेंगे। मीटर की प्रोब पे या कंपोनेंट से फिंगर रखने से उसकी रीडिंग अफेक्टेड होती है, इसलिए हमें ये चीज़ नहीं करनी। तीसरी चीज़ कि जब भी आप रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो वाला सर्किट एनालाइज ना हो, मतलब उसमें किसी भी तरीके का सोर्स ना लगा हो। सोर्स क्यों ना लगा हो? सोर्स इसलिए ना लगा हो क्योंकि अगर उसमें सोर्स लगेगा और उसमें ज़्यादा फ्लोनेस ऑफ करंट है तो आपको करंट लग सकता है। तो हम पहले उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि जब भी आप मीटर को करंट नापने के लिए यूज़ करेंगे तो हमेशा उसको सीरीज़ में जोड़ेंगे। सीरीज़ में इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि उसमें फ्लोनेस ऑफ करंट बन सके और कितने करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो उस मीटर पर डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वन की प्रैक्टिकली किसी भी मीटर का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वैल्यू एक्यूरेट करने के लिए हम उसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उसको देते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा इसलिए हम यूज़ करते हैं जिससे कि आपका जो रीडिंग आए प्रैक्टिकली वो अफेक्टेड ना हो करंट के फ्लक्चुएशन से। तो इस वाले चैप्टर में सब कुछ यही था। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में जो भी चीज़ समझ में नहीं आई या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड डू कमेंट्स ऑल्सो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।